अभी जो हमारे पलटी मार चाचा ने पलटी मार के बिहार के साथ जो धोखा देने का काम किया, खास करके बिहार के नौजवानों को, जिनको एक अपेक्षा थी कि रोजगार मिलेगा। इसके अलावा आपने देखा कि बिहार में हमारे लाखों शिक्षक जो संघर्ष कर रहे थे कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, उनको राज्यकर्मी की दर्जा तमाम हम महागठबंधन के लोगों का चुनाव में कमिटमेंट था, उसको हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। उनके लिए न देश मतलब रखता है, न राज्य मतलब रखता है, न उनके लिए कोई नीति और सिद्धांत मतलब रखता है। इसलिए तमाम चीजों को दरकिनार करके उन्होंने अपना जो चेहरा उजागर किया बिहार में। आज पूरे जनमानस में आक्रोश है और पूरे बिहार का जनमानस आज ये हालात है कि अपने आने वाले बाल बच्चों का नाम वो नीतीश कुमार के नाम पर नहीं रखेगा, क्योंकि इनका जो कैरेक्टर पूरे देश में और दुनिया में जिस रूप में प्रमाणित हो रहा है, जनता से आप नीतीश कुमार का मतलब है दल बदलो। इसलिए कोई अपने बाल बच्चा का नाम भी अब नीतीश कुमार नहीं रखेगा। जैसा कि बताया जा रहा है सर कि यहाँ पर मतलब पूरे देश भर से पहलवान आए हैं, क्या सच्चाई है इसकी? सही बात है। आज के कुश्ती में पूरे देश के पहलवान यहाँ आए हैं, जम्मू से भी आए हैं, दिल्ली से आए हैं, पंजाब से आए हैं, यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं, हरियाणा से आए हैं। तो ये पूरे देश का जो मानचित्र है उसके हिसाब से सब जगह से लोग आए हैं। मतलब दंगल में मतलब जीतने वाले प्रतियोगिताओं को मतलब क्या दिया जाएगा सर? जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के मैदी कला गांव में, और जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं स्वर्गीय श्री भोनू सिंह दंगल प्रतियोगिता हो रहा है और जिसका आयोजन हुआ है। यहाँ पर देखिए तमाम पूरे देश भर के मतलब यहाँ पे पहलवान आए हुए हैं और जिसका उद्घाटन किए हमारे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक राकेश राउसन जी, वो यहाँ पर आए हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये दंगल कराने का इनका मतलब मेन मकसद क्या होता है। सबसे पहले सर मेरे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद जी, जैसा कि दंगल प्रतियोगिता का उद्घाटन किए सर, मतलब वर्षों से होता आ रहा है सर, ये दंगल प्रतियोगिता का मेन मकसद क्या है सर? देखिए, स्वर्गीय भोनू बाबू एक समाज सेवी थे और उनके मृत्यु के उपरांत प्रत्येक 31 जनवरी को यहाँ पे मैदी कला में उनके जो पौत्र हैं मिथिलेश यादव, वो करवाते हैं कुश्ती, और उस कुश्ती के मौके पर हम लोगों को दावत देते हैं, तो हम लोग भी कुश्ती में आते हैं, देखने के लिए आनंद लेते हैं। और आप लोग जानते हैं कि कुश्ती हम लोगों का एक परंपरागत खेल है और कुश्ती का खेल हम लोग नहीं, हमारे पूर्वजों ने ही लड़ा था और इसमें अपने कला कौशल का लोग दिखा करके जो जिनकी शारीरिक क्षमता रहती है उसके हिसाब से वो दर्शकों का आनंद करते हैं और अपने कला को दिखाते हैं। यदि प्राचीन संस्कृति को भी देखा जाए तो ब्रह्मा जी जो थे उन्होंने भी मल्ल युद्ध किया था और मधु और कैटभ 2 राक्षस था, उससे उन्होंने 3 युगों तक मल्ल युद्ध किया और मल्ल युद्ध करने के बाद जो राक्षसी राज्य था उसको उन्होंने समाप्त किया। इसलिए कुश्ती जो है बुराइयों पर अच्छाइयों का विजय है और कुश्ती हम लोगों को हमेशा प्रेरित करती है, चाहे जिस क्षेत्र का कुश्ती हो, शारीरिक कुश्ती हो, राजनीतिक कुश्ती हो, सब में अपना जो आत्मगुण होता है उस आत्मगुण का प्रकटीकरण करके हम लोग अपने आप को लोगों के बीच यह स्थापित करते हैं और बताते हैं कि हमारी क्या प्रासंगिकता है समाज में और हम किस रूप में समाज को दशा और दिशा दे सकते हैं। कुश्ती का ऐसे मतलब एक और मतलब महत्व होता है सर कि ये से मतलब कुश्ती होने से थोड़ा सा शारीरिक जो भी मतलब होता है विकार उकार सब निकल जाता है सर, क्योंकि शरीर तंदुरुस्त रहता है सर। मैंने तो पहले ही कहा कि शारीरिक प्रतियोगिता है ये, और शारीरिक प्रतियोगिता जो होता है उसमें आदमी अपने बल का प्रयोग करता है। तो बलवान कौन हो सकता है? जो शारीरिक रूप से मजबूत है। तो उसी तरह से हमने कहा कि हर क्षेत्र में लोग अपने कला और कौशल का उपयोग करके हर तरह का कुश्ती में
प्रतियोगिता में लोग शामिल होते हैं और शामिल होकर के अपनी प्रासंगिकता को दिखाने का काम करते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है सर कि यहाँ पर मतलब पूरे देश भर से पहलवान आए हैं, क्या सच्चाई है इसकी? सही बात है, आज के कुश्ती में पूरे देश के पहलवान यहाँ आए हैं। जम्मू से भी आए हैं, दिल्ली से आए हैं, पंजाब से आए हैं, यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं, हरियाणा से आए हैं। तो ये पूरे देश का जो मानचित्र है उसके हिसाब से सब जगह से लोग आए हैं। अच्छा सर, मतलब दंगल में मतलब जीतने वाले प्रतियोगिताओं को मतलब क्या दिया जाएगा सर? अब ये तो आप आयोजक से पूछिएगा। ऐसे हमको जो सुनाई पड़ा अभी कि 30,000 रुपया जो कुश्ती में प्रथम पुरस्कार होगा, जो प्रथम विजेता होंगे उनको 30,000 रुपया दिया जाएगा। यहाँ पे शील्ड है दिल्ली की तरफ से। हाँ, शील्ड तो है ही, शील्ड सेकंड थर्ड का। जी जी, शील्ड तो बांटा ही जाएगा। शील्ड बांटने में कहाँ कोई बात है। तो यही स्थिति है आज के कुश्ती का। देखिए जो आयोजन किए हैं उनसे भी बात, हम जो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी देश के अंदर बड़ी राजनीतिक कुश्ती होने वाली है और इस राजनीति में पूरा अखाड़ा सजा हुआ है और सारे पहलवान अपने जोड़ आजमाइश करने के लिए लगे हुए हैं। आपने देखा कि अभी बिहार के अंदर जो सरकार चल रही थी, बिहार के अंदर लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप बिहार के विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा था। जो हमारी मूलभूत समस्या थी बिहार में बेरोजगारी का, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम महागठबंधन के लोग अपने विरोधियों से भी मिल करके जो हमारा कमिटमेंट था जनता के साथ उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। और आपने देखा कि बिहार में हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जो नौजवानों के आइकॉन हैं बिहार में, तेजस्वी जी, उनके नेतृत्व में बिहार में रोजगार का एक बड़ा अवसर खड़ा किया गया और लगभग 5 लाख लोगों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया। तो आज जो मौजूदा सरकार हम लोगों की थी, जिसको हमारे चाचा पलटू चाचा जिनको आप लोग बोलते हैं, उन्होंने अपना दल बदल करके 17 साल के शासन काल में 9 बार मुख्यमंत्री का पद का उन्होंने शपथ ग्रहण लिया। कोई विचारधारा, वसूल और नीति से वो अलग नहीं हुए। हमेशा अपने आप को स्थापित करने के लिए जहां उनको सूट किया कि हमारी कुर्सी बचेगी, वहां उन्होंने जाने का काम किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो हमारे पलटी मार चाचा ने पलटी मार के बिहार के साथ जो धोखा देने का काम किया, खास करके बिहार के नौजवानों को, जिनको एक अपेक्षा थी कि रोजगार मिलेगा। इसके अलावा आपने देखा कि बिहार में हमारे लाखों शिक्षक जो संघर्ष कर रहे थे कि हमको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, उनको राज्य कर्मी की दर्जा तमाम हम महागठबंधन के लोगों का चुनाव में कमिटमेंट था, उसको हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। उसके अलावे जो आपका ये टोला सेवक, मरकज सेवक, आंगनबाड़ी की हमारी जो सेविकाएं हैं या जो इंस्ट्रक्टर हैं, सब जो हमारी माँ बहनें थी, जो समाज का सबसे अंतिम पंक्ति में ये लोग बैठे हुए थे, इनका मानदेय बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया। और बिहार में हम लोगों ने एक काम का अवसर ढूंढने का जब प्रयास किया तो हमारे जो विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, एनडीए के लोग, उनको लगने लगा कि बिहार की तस्वीर अब बदलेगी और बिहार का तस्वीर जब बदलेगा तो बिहार में जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ताकतें हैं वो मजबूत होगी और उसका नुकसान हमको झेलना पड़ेगा। इसलिए षड्यंत्र उन्होंने शुरू किया। और षड्यंत्र का शिकार कौन बनता है? जो सबसे कमजोर मानसिकता का आदमी होता है वही षड्यंत्र का शिकार बनता है। हम लोगों ने तमाम तरह के मतभेदों को भूल करके बिहार के विकास के लिए और जो हमारा कमिटमेंट था कि देश को आरएसएस भाजपा मुक्त बनाना है, इस कमिटमेंट के लिए हमने सब तरह के विरोधों को दरकिनार करके
महागठबंधन के तमाम साथियों ने नीतीश कुमार जी को नेतृत्व सौंपने का काम किया और हम लोगों को लगा था कि नीतीश जी एक सामाजिक प्रगतिशील सोच के व्यक्ति हैं और उनके नेतृत्व में बिहार का विकास का काम होगा। और जो हमारा कमिटमेंट था कि हम देश को आरएसएस भाजपा मुक्त बनाना चाहते थे, उस लड़ाई को भी मजबूती मिलेगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो खुद थक चुका है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जो व्यक्ति खुद थक चुका है, वो व्यक्ति अब सिर्फ अपने आशियाना तलाशने में लगे हुए हैं। उनके लिए न देश मतलब रखता है, न राज्य मतलब रखता है, न उनके लिए कोई नीति और सिद्धांत मतलब रखता है। इसलिए तमाम चीजों को दरकिनार करके उन्होंने अपना जो चेहरा उजागर किया बिहार में। आज पूरे जनमानस में आक्रोश है और पूरे बिहार का जनमानस आज ये हालात है कि अपने आने वाले बाल बच्चों का नाम वो नीतीश कुमार के नाम पर नहीं रखेगा, क्योंकि इनका जो कैरेक्टर पूरे देश में और दुनिया में जिस रूप में प्रमाणित हो रहा है, जनता से आप नीतीश कुमार का मतलब है दल बदलो। इसलिए कोई अपने बाल बच्चा का नाम भी अब नीतीश कुमार नहीं रखेगा। ऐसा परिस्थिति उन्होंने स्वयं पैदा कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे आने वाले भविष्य में देश के सामने जो संकट है, आप देख रहे हैं सांप्रदायिक ताकतों का एकीकरण हो रहा और हर जगहों पर धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा। तो इस परिस्थिति में देश में जो एक विचारधारा है कि हम चाहते हैं कि हम इस देश को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद्रशेखर आजाद जी, सरदार भगत सिंह, आधुनिक युग के भारत के आधुनिक युग के जनक हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनके रास्ते पर हम लोग देश को ले जाना चाहते थे। और हमारी लड़ाई जो है, उस लड़ाई को लोग, खास करके जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, उन तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि उनको ये समझ है, वो मनुवादी व्यवस्था के मानने वाले लोग हैं। तो जो सामाजिक अवधारणा है, जो पहले से जो यहाँ पे एक मान्यता के रूप में समाज में स्थापित किया गया है वर्ण व्यवस्था को, उस वर्ण व्यवस्था को वो समाज में स्थापित करके पूरे देश में अपना राजनीतिक बनाना चाहते हैं। उनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। ऐसी हालत में नीतीश जी हम लोगों को छोड़ के चले गए तो निश्चित रूप से तकलीफ तो जरूर होता है, लेकिन वही व्यक्ति इस तरह की लड़ाइयों में टिकता है जो वैचारिक और मानसिक रूप से मजबूत होता है। इसलिए आज भी नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में भी हम तमाम समाजवादी, वामपंथी गठबंधन के तमाम लोग, जो महागठबंधन हम लोगों ने बनाया था, पूरी एकजुटता के साथ बिहार के विकास के लिए हम लोग आगे भी काम करने का काम करेंगे। और जहां भी जरूरत होगा, हम सरकार के नीतियों के खिलाफ जनसंघर्षों को तेज करके, लोगों को समस्याओं के आधार पर गोलबंद करके उनको एक दिशा और दशा देने का काम करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मतलब दंगल का आयोजन हुआ है। उमेश पासवान जी है। क्या नाम हुआ सर? उमेश पासवान हुआ है, भाकपा माले के सेक्रेटरी है इस्लामपुर के। क्या कहना चाहते हैं सर? सरकार पलटी मार दी है, सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पलटू कुमार के बारे में? अब पलटू कुमार के बारे में तो हमारे विधायक जी रखे ही। अब इन पर अब कोई भरोसा नहीं करेगा। और वास्तविक में जो इनकी असली विचारधारा था आरएसएस को मतलब है कि मजबूत करने का, वो मतलब है कि सही जगह पर वो चले गए हैं। और पूरा मतलब है कि कहा जाए बिहार नहीं, पूरा देश मतलब है कि कहा जाए तो इनके नाम पर मतलब है कि एक तरह से कर रहा है। हाँ, थू कर रहा है एकदम। और लगता है कि ये जो पलटू राम का जो नाम है गिनीज बुक में दर्ज करवाने के लिए इस तरह एक कर रहे हैं। हो सकता है कि फिर पलट जाए। यहाँ पर एक और सर हैं, क्या कहना चाहते हैं सर पलटू कुमार के बारे में? पलटू कुमार जो हैं, हम लोग तो उनको कहने लायक नहीं है, लेकिन लोग जो कह रहे हैं, ग्रामीण जो जनता है जिसके पास आक्रोश है,
कि जिसको ये लगा था, आईना दिखा था कि हमारी जो सरकार बनी है वो सरकार हमारे बाल बच्चे के लिए बहुत कुछ करने वाली है, लेकिन इससे जो उसको आशा टूटा है उससे वो लोग काफी नारुष्ट हैं और तरह तरह की बात कह रहे हैं जो नीतीश जी के लायक नहीं है। और भाजपा को भी लोग दोष दे रहे हैं। भाजपा नहीं चाहती है कि गरीबों का कल्याण हो, वो मनवादी सिस्टम लागू करना चाहते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव के लोगों को दूरी रहे, हमारा अपना सीट कुर्सी बरकरार रहे, यही उनका देश है। कि अब उन्होंने हल्ला किया कि बिहार में आकर के दूसरे प्रदेश का लोग नौकरी करेगा तो ये अच्छा नहीं है। तो जब भारत देश एक है, हम एक मानते हैं, एक है, जो हमारे पूर्वजों ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने जो यह कल्पना किया था, उस भारत को ये लोग रहने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए ये लोग मानववादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। इसी के कारण इन पर दबाव दे करके एक मुद्दा बना करके कि आपने जो गलत किया है, गरीबों का उत्थान करने का जो गलत है, ये सब बात गरीबों के बीच है। क्या लगता है कि फिर बिहार में मतलब गरीबों की सरकार आएगी? हाँ, निश्चित तौर पर लोकसभा में भी बहुत बड़ा शिकस्त मनोवादियों का मिलने जा रहा है और विधानसभा में पुनः महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये जनता को पूरा विश्वास है। चलिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मतलब दंगल का आयोजन हुआ था, यहाँ पर तमाम लोग आए हुए थे और हमारे साथ मौजूद थे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक राकेश रोशन जी। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।